प्रेम से बोलिए संतोषी मात की जय। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ माता संतोषी की पूजन करता है, माता संतोषी की व्रत कथा को दिल से सुनता है, तो माता संतोषी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान अपने भक्तों के जीवन को सुख शांति और सौभाग्य से भर देती है। सच कहें तो माता संतोषी की कृपया हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप ही सुलझने लगती है। ये व्रत कथा किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, जैसे मुट्ठी में रेत, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन या कलह बेचैनी रहती है और हम इतने बिजी मेहनत करने के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं देती है, तो ऐसे में हम माता संतोषी की व्रत और कथा मन से करें। माता संतोषी को मन में याद करके सच्ची भावना से कथा भी सुनेंगे तो माता संतोषी जरूर अपनी कृपा बरसाती है। कहते हैं माँ तो माँ ही होती है, जो माँ से मांगा जाए सच्चे दिल से वह खाली हाथ कभी नहीं लौटाती है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दे। और साथियों, वीडियो के अंत में संतोषी माता की महत्वपूर्ण दिव्य दिवाणी दिया गया है, कृपया उसे भी जरूर सुनिएगा। संतोषी माता की कृपया प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय जरूर लिखिएगा। अब हम सब सुनते हैं माता संतोषी की अब हम सब सुनते हैं संतोषी माता की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुख और सुख तो आशा और निराशा की कहानियां गूंजा करती है। ऐसा एक ही गांव था जहाँ की धरती तो उपजाऊ थी, लेकिन समय की मार और कुदरत की बेरुखी उसे बंजर सी बना दिया था। चारों ओर गरीबी का साया मंडराता रहता था और हर चेहरा मानो किसी अनकही तकलीफों का बोझ ढो रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिनकी छत भी टूटी हुई थी और दीवारें अजड़ थी और किसी को पलटाने को तैयार हो जाती थी। झोपड़ी में रहती थी एक पिता पुत्री गोपाल और रानी। गोपाल रानी का पिता एक सीधा साधा मेहमान मेहनती इंसान था, मगर किस्मत की उसकी ऐसी परीक्षा ली कि वह दिन रात पागलों की तरह भटकता रहता। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी का पेट कैसे भरे। उसको लगता था मानो इस सारी दुनिया में, इस पूरे जहान में उसकी बिटिया के लिए कोई सहारा भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है। अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए वह खुद को दुनिया का सबसे अलग और सबसे गरीब, सबसे अभागा इंसान मानता था। उसका मन इतना टूट चुका था कि कभी कभी तो वह अपनी ही परछाई से भी बातें करने लगता था। अरे क्या पाप किया मैंने, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मेरी बच्ची को भी भूखा रहना पड़ रहा है। हे माते, हर रात क्या इस धरती पर हमारे लिए एक दाना भी नहीं बचा है। उसकी आवाज में ऐसी कराह होती थी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन इन सारी निराशाओं के बीच उस छोटी सी झोपड़ी में एक नन्ही सी जो जल रही थी, वह थी रानी। बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली रानी, जिसके भले ही
गरीबी और अभाव को करीब से देखा था, पर उसके मन में भी निराशा की धूल नहीं जमी थी। वह मात्र 10 साल की थी और उसकी आस्था, उसकी धैर्य किसी तपस्वी से कम नहीं था। जहाँ गांव के लोग उनके अपने पिता से हताश हो चुके थे, वहीं रानी के मन में एक अटूट विश्वास था और ऐसी लगन थी जो हिमालय से भी ऊंची थी। वह माता संतोषी की अनन्य भक्त भी थी। हर शुक्रवार को, चाहे पेट खाली हो या शरीर में ताकत भी ना हो, रानी माता संतोषी का व्रत रखती और कोई आसान काम नहीं कर पाती थी। सुबह उठकर गांव के छोर पर स्थित सूखे हुए पोखर से मुश्किल से थोड़ा पानी लाती और उसी से अपना और अपने पिता का काम चलाती थी। फिर गांव के मंदिर जाती और माता रानी का मंदिर साफ करती, धुलाई सफाई करती। सर्दी पुरानी और उपेक्षा के अनुसार मंदिर की साफ सफाई इत्यादि करके माता संतोषी की पूजन करती। उसकी छत टूटी हुई थी, वह माता का मंदिर में ही निवास करने लगी। उसका आश्रय था गांव वाले जो खुद भूख और गरीब से जूझ रहे थे। रानी के इस विश्वास का मजाक उड़ाया करते थे। अरे रानी बेटी, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, भूख तो अन्न से ही मिटती है, भगवान से नहीं। कोई कहता, देख बेटी, हम तो सुबह से शाम तक खेत खेत भटकते रहते हैं, पर क्या मिलता है? खाली हाथ एक बूढ़ी औरत जिनके चेहरे पर गरीबी की लकीरें उभर रही थीं, अक्सर कहती, बोली सच्ची, भगवान अगर होते तो कोई गरीब क्यों होता? इस दुनिया में सब ढकोसला ही तो है। वह बहलाने का तरीका, रानी को इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और उनके कानों में बस माता संतोषी की धुन ही बजती रहती थी। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मन ही मन मुस्कुराती वे, क्या जाने माता की महिमा। उसके पिता की भी चिंता जायज थी। उसकी कोई हताशा समझ में न आती। जब पेट खाली होता तो आस्था भी डगमगाने लगती है, लेकिन रानी का विश्वास अड़िल था। वह मानती थी अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो माता अवश्य सुनती है। दिन बीतते गए, शुक्रवार आते गए। हर शुक्रवार रानी माता रानी का व्रत करती और माता रानी पर भरोसा करके मंदिर में थोड़ा थोड़ा साफ सफाई करके बहुत सूखी पत्तियां हटाती। वहाँ अपनी छोटी सी 1-2 पैसे निकाल छोटी सी अगरबत्ती लगाती और पूजा पाठ फूल फल माता रानी को अर्पित करती। इतना ही शुद्ध मानो उसकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग में पहुंचती थी। उसके भजन में कोई रंग ताल नहीं होता था। वह बेटी को भूखा देख उसके पिताजी नाराज हो गए और पिताजी व्रत तोड़ने से माता नाराज होगी। मुझे भूख नहीं है, मेरा मन भरा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल की आंखों में पानी आ जाता है। वह सोचता है, हे बच्ची, ये नियति कैसी है? ये भूख इतनी लगती है, फिर गांव में भीषण अकाल भी पड़ा हुआ है, खेत सूखे हैं, कुएं खाली हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग दाने दाने को तरसते हैं। गोपाल जो पहले ही निराशा में डूबा था, अब तो मानो पूरी तरह से टूट गया था। किसी पागल व्यक्ति की तरह वह गांव में गलियों में भटकता और खुद अपनी मदद करने मांगता हर किसी से, पर खाली हाथ लौटता था। लोग कहते थे, गोपाल भाई हमारे खुद नहीं है, हम तुम्हें क्या देंगे? गोपाल जी अपनी रोज की निराशा के साथ सुबह उठे और अपनी झोपड़ी के बाहर ये सारा नजारा देखकर सन्न रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे देखते हैं अब छोटी काटी वह अपना सपना देख रहा है।
ये सपना नहीं हकीकत है। जिसकी सुबह की अटूट आस्था थी वह संभव दिखाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और कई सालों के दुख निराश में बदलते रहे। हाथ सुख की कृतज्ञता के बदल गए और रानी की ओर भागा। उसने कसकर गले लगाया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, रानी बेटी तूने तो कमाल ही कर दिया। ये सब माता का आशीर्वाद है जो हर मुश्किल शब्द से पार रहे हैं। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। माता संतोषी की कृपा से झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर लग गए और राजा तो नहीं, गांव वाले एक दूसरे से बात करते हुए दौड़ते हुए रानी की झोपड़ी की ओर भागे और उन्होंने अपनी आंखों से अन्न के विशाल ढेरे देखे तो सबके मुंह खुले रह गए। उनकी जुबानें मानो तालों लग गए और कल तो रानी मजाक उड़ाते और व्रत को पेट भर कर नहीं भरते, आज मुसीबत में आज मूर्तिवत खड़े हुए हैं। उनकी आंखों में सिर्फ अचरज और शर्मिंदगी थी। अरे यार परेशान ना करो, देखो उनके चेहरे पर पछतावा था। रानी के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी नादानी में बहुत ही मजाक उड़ाया है, तेरी आस्था का मजाक उड़ाया। हमें क्या पता था कि भगवान सच में भी होते हैं और वे ऐसे चमत्कार भी करते हैं। गांव का मुखिया जो खुद अपनी गरीबी से परेशान था हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी तुमने हमें सिखा दिया है कि विश्वास क्या होता है। हम तो सिर्फ अपनी भूख देखते हैं, तुमने भगवान को देखा है। रानी उनके मन में कोई दोष नहीं है। उस तभी रानी ने मुस्कुराकर कहा, हे माँ पिताजी, माता संतोषी तो चमत्कार ही करती है, उनकी उनकी कृपा है। उनके अपने पिता से कहा, हे पिताजी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ये माता रानी का ही प्रसाद है। और रानी ने उन अन्न को पूरे गांव में बंटवा दिया। उनके किसी के कम नहीं आया और किसी को ज्यादा नहीं दिया, सबको बराबर हिस्से में अन्न मिलाया और समझाया कि हे माता की कृपया सिर्फ उन पर नहीं बल्कि सब पर बरसती है, क्योंकि सब तो माता के बच्चे ही हैं। गांव की खुशियों की लहर द्वार खुल गई। लोग अपनी झोपड़ियों में अनाज भरते हुए माता संतोषी की जय जयकार कर रहे थे। जिस गांव में कल तक भूख और निराशा थी वही आज वहाँ राज्य बन गया और आज राशा और धन्यवाद के गूंज जयकारे उठने लगे। गोपाल की आंखों से अब आंसू नहीं बहते बल्कि एक नई चमक थी। अपनी बेटी को गर्व से देखता और वह पागलों की तरह भटकता हुआ अपने घर में अपने गांव में एक प्रेरणा बन गई। वह अपनी बेटी की कथा सुनाता कि कैसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने उनके जीवन को बदल दिया। उस पूरे गांव में माता संतोषी के चमत्कार पर विश्वास हो गया और हर शुक्रवार को हम सब गांव की सभी रानी गांव में व्रत करने लगी। हर घर में माता संतोषी का व्रत करने लगी। मंदिर से आबाद हो गया, उसमें अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ने लगे, दिए जलने लगे और माता के भजन गाने होने लगे। जो मंदिर कभी खंडर था वह आज गांव के विशाल का केंद्र बन। रानी एक साधारण लड़की से असाधारण प्रेरणा बन गई। उसकी आस्था दूर दूर तक फैल गई। लोग आते जाते उससे मिलते और उनकी सादगी और अटूट आस्था से प्रभावित होते। रानी उन्हें सिखाया कि सच्चा धन बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि मन की शांति, विश्वास और दूसरों से प्रीत प्रेम होता है। साथियों, हे प्रिय भक्तों, इस वीडियो में माता संतोषी की पावन व्रत कथा यही हम पर होती है समापन।
प्रिय भक्तों, संतोषी माता की व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब हम सब सुनते हैं माता संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ग सिंहासन बैठी चमर डुड़े प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, घोड़े और चना परम प्रिय माने संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानसी आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोई। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हमें बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन वसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जिस नर ने मनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करे घरे आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारो दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी मात की आरती जो कोई नरे गावे, स्वामी प्रेम मैया प्रेम सहित गावे। संतोषी माँ की आरती जो कोई नरे गावे, हृदय सिद्ध सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोलो वैभव लक्ष्मी मात की जय हो।